नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शनि खाना नंबर 8। आपकी कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में शनि खाना नंबर 8 में अष्टम भाव में बैठा है, जिसको कि मृत्यु भाव भी बोलते हैं, मागर स्थान, क्या फल देता है जातक को जिसकी कुंडली में होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे समझेंगे दोस्तों। जैसा कि ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल का भी ये घर है और शनि को बताया गया यहाँ हेड क्वार्टर है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, शनि शुभ है अशुभ है। 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु हो तो शनि अशुभ हो जाता है। और 1 से 6 घर में केतु लिखा हो और ये 7 से 12 घर में कहीं राहु लिखा हो तो शनि शुभ होता है। लेकिन जब यहाँ शनि अकेला होता है तो अब राहु केतु कहीं भी हो, अगर यहाँ शनि अकेला बैठा है कुंडली में तो ये बोलते हैं लंबी आयु देता है बहुत। जब तब ये अपनी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ अभी अष्टम भाव मृत्यु भाव का फल न देके अभी आयु को लंबी कर देता है, तो बहुत अच्छा योग हो जाता है। शनि तब शुभ ही माना जाता है। ये भी एक लॉ है, चाहे केतु राहु कहीं भी बैठे हो, शनि अगर यहाँ अकेला है तो शुभ है। मंगल की राशि है तो यहाँ बिच्छू की संज्ञा दी गई है। बिच्छू वृश्चिक राशि में कौन सा चीज छपा है दोस्तों? बिच्छू। अब वो क्या है, बिच्छू के डंक के समान जो है, तो जैसे कि शनि को कहीं सांप बताया गया, कहीं पानी वाला सांप बताया गया, तो यहाँ पे बिच्छू की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से इनको समझना है इनका फल। तो हम नेक हालत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब शनि शुभ होगा तो क्या फल देता है, तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी कविता बता दी है कि एक दो लाइन में कि खुशी जन्म की उसकी क्या वह करेगा, जन्मते ही जिसके हो मातम पड़ेगा। तो अगर शनि यहाँ बैठा हो तो बोलते हैं कि ऐसे जातक का जब जन्म होता है, उसका शनि यहाँ होता है, तो उसके बाद उनके घर में मातम होते हैं। एक लाइन में जैसे कि उन्होंने बता दिया। और कुछ कविता के कुछ लाइनें हैं। न शनि की चीजें मंदी, न बुरा खुद आप वह, चाल उसकी वैसी होगी जैसा बुध या पाप हो। जैसा बुध होगा कुंडली में, जैसे पापी ग्रह होंगे, चाल उसकी वैसी ही रहेगी, शनि वैसा ही फल देगा। शत्रु ग्रह जब साथ या साथी, मंदा शनि खुद होता हो। यहाँ चंद्रमा बैठ जाए शनि के साथ, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो जो शत्रु, जो शनि के शत्रु हैं, तो मंदा शनि खुद होता हो, तब शनि मंदा हो जाएगा। अब राहु केतु कहीं भी हो, 1 से 6 घर में हो, 12 में, शनि मंदा हो जाएगा। असर शनि दे मंगल जैसा, बैठा टेवे में जैसा हो। तो अब जैसा मंगल होगा कुंडली में वैसा शनि का फल होगा। शनि मंगल शुभ होगा तो शनि शुभ फल देगा, मंगल अशुभ होगा तो शनि अशुभ फल देगा। और खाली पड़ा घर 12 टेवा, अगर कुंडली में यहाँ कोई ग्रह नहीं है 12वें खंड में, तो अब समझ जाइए कि उम्र कब्र तक दुखिया हो, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक गरीबी ही रहती है। तो इसका उपाय करते ही जीवन ठीक हो जाता है दोस्तों। पंडित जी ने कविता की कुछ लाइनों में ही शनि की सारी चीजें, सारी मतलब हालत के बारे में बता दी। बोलते हैं सांप, और जैसे कि नेक हालत बताया है कि जब नेक सांप और चोर और मुर्दा भी हो तो भी उनसे डर लगेगा। शनि का यहाँ ऐसा फल बताया है कि जैसे सांप मर भी जाए, मरा सांप से भी लोगों को डर लगता है। और चोर हो, चोर कहीं हो तो उनसे डर लगता है। तो भले कितना भी कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन चोर घर में अगर एक बार घुस गया तो आदमी को डर लगता है कि मालूम नहीं क्या करेगा। एक प्रकार से भय देता है यहाँ पे शनि। जैसा बुध राहु और केतु होंगे, शुभ होंगे, तो वैसे शनिचर की चाल होगी। और शनिचर अपने एजेंटों पे एतबार करके कोई भी काम करेगा, बताया है कि उस प्रकार से शनि फल देगा। जैसा बुध राहु केतु होंगे, अगर बुध राहु केतु शुभ है तो शनि भी शुभ फल देगा। और जैसा मंगल बैठा होगा, शुभ है मंगल, तो भी शनि शुभ फल देगा। और अगर मंगल अशुभ है तो मंगल बद हो जाता है। जैसे मंगल बुध की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, मंगल 4 8 12 में हो, मंगल केतु की युति हो, मंगल खराब हो जाए कुंडली में, आप कुंडली दिखा सकते हैं दोस्तों। कोई फीस नहीं है। आप कुंडली, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे, जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप भेज के, व्हाट्सएप करके, और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो, पता कर सकते हो जो कुछ जानना है, क्या परहेज है, आपका ग्रह कहाँ बैठा है। आप लगन कुंडली ला देखें, इस बात का ध्यान। लेकिन बताया है कि अकेला बैठा है शनि यहाँ पे, कभी बोलते हैं मृत्यु स्थान में बैठा भी शनि, जब यहाँ मृत्यु स्थान का फल न देके अब शनि अपना हेड क्वार्टर वाला फल देगा, अपने घर में बैठा है तो आयु लंबी कर देता है। अगर इसके शुभ अशुभ फल को जानना है कि शनि शुभ अशुभ है क्या है, अगर किसी को जानना है तो उसके लिए उपाय है दोस्तों कि आप चांदी का चौरस टुकड़ा, 1 बाई 1 इंच का चांदी का चौरस टुकड़ा, 4 5 ग्राम का, 8 ग्राम का बनवा लीजिए और अपने पास रखिए। कुछ दिनों तक अपने पास रखिए, बताया 43 दिन तक अपने पास रखिए। तो अगर अच्छा होगा, रखने के बाद अगर आपका सब अच्छा अच्छा होने लगा, 4 5 दिन के अंदर आपको दिखाई देने लगा कि अच्छा हो रहा है, समझ जाओ शनि अच्छा फल दे रहा है। अगर नहीं तो फिर वो वहाँ पे बुरा फल दे रहा है। अगर कुछ बुराइयां होने लगे तो उससे पता चल जाता है कि शनि यहाँ बुरा फल दे रहा है, तो फिर उसका उपाय करते हैं। ये जांचने का तरीका है, शनि को आप जांच सकते हैं ऐसे।
अगर जैसे शनि यहाँ बैठा हो और मंगल खराब हो, तो बताया गया इनके सर पे टाके लगते हैं, चेहरे पे कहीं ना कहीं टाके लगते हैं, चोट लगता है। तो इसकी एक निशानी होती है, इससे भी पता चल जाता है कि इनको शनि अगर 8वें में बैठा है, अगर सर पे टाके लगे या चेहरे पे टाके लगे हों, कहीं कभी चोट लगी हो, तो मंगल खराब है, शनि यहाँ बैठा है, तो समझिए शनि बुरा फल दे रहा है। तो इसको ऐसा जांचा जाता है दोस्तों कुंडली में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मंदी हालत के बारे में कि जब वो अगर शनि यहाँ अशुभ हो तो क्या, तो इनकी छाती पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे। अगर जिनकी छाती सीने पे अगर ज़्यादा बाल हों, तो समझ जाइए कि आदमी उम्र भर गुलामी में गुजार देगा, किसी किसी गुलामी करता रहेगा, इसकी ज़िंदगी उसी में बीतती, ऐसी पर्सनालिटी कर देता है, ऐसे उस जातक का जीवन करता है। तो लोग बोलते हैं ज्योतिष क्या है, तब देखिए ज्योतिष क्या है, और जिसका है तो आप अपने लक्षण से मिलान करिए, आप जान सकते हैं, उसका उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ सब बीत रहा है तो अब मैं उसका उपाय भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग को मैं बना के देता ही रहूँगा। जिसकी कुंडली में जहाँ जो ग्रह बैठे हैं उसको देख के केपी कुंडली देखें, लगन कुंडली ना देखें, और अपना जीवन सुखमय बनाएं। जो करें, जो सावधानियाँ बताई जाती हैं उसको फॉलो करें। अगर आदमी शराबखोरी से परहेज रखे, शराब ना पिए, तो शनि ही शराब पिलाता है दोस्तों। आजकल देखो शराब की दुकान में बहुत ठेके लगते हैं, तो शनि क्या करता है, वैसे ही पिला के उसको मंदासर देता है। बताएं कि शनि के साथ, इस घर में शनि के साथ जितने भी ग्रह होंगे, 1 2 3 जो भी ग्रह होंगे, उतनी मौत होने के बाद, घर में उतनी मौतें होती हैं उसके बाद, किसी रिश्तेदार की घर में 1 साल 6 महीने पहले, उतनी मौत होने के बाद जित कुंडली में आप देखिए, तब इस जातक का जन्म होता है। तो उसके बाद ये इंसान जन्म लेता है। तो आप कुंडली से आप पता कर सकते हैं, अपने घर में पूछ सकते हैं किसी से। कुंडली देखते समय भी आप किसी कुंडली देखते तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके घर में कोई गुजरा था क्या। अगर शनि यहाँ, शनि के साथ 1 2 3 जितने भी ग्रह हों, तो 1 2 3 उतने आदमी गुजर जाने के बाद या मर जाने के बाद ऐसे शख्स का जन्म होता है। तो इससे पता चलता है शनि 8 में बैठा है कि नहीं, कि 7 में बैठा है, तो वो आप समझ, वैसे तो सही कुंडली बना लीजिए तो पता चल जाए कहाँ बैठा है। तो मंदी हालत में बताया है कि चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। शनि अगर किसी का यहाँ अशुभ है, तो लॉ वाइज अशुभ है और कोई ग्रह साथ में बैठा है, तो चांदी के चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। पानी में थोड़ा कच्चा दूध डाल के नहाएं। नहाते वक्त लकड़ी के फट्टे पे, लकड़ी के ऊपर नहाते वक्त इनका पाँव जमीन पे नहीं छूना चाहिए। लकड़ी के फट्टे पे पाँव रख के नहाएं। डायरेक्ट जमीन में गीली मिट्टी वगैरह में ऐसे जगह ना लगाएं। या तो पत्थर रखें, पत्थर पर बैठ के नहाएं, या तो लकड़ी का कोई फट्टा हो उसके ऊपर खड़े होकर नहाने से तब जाके शनि यहाँ शुभ फल देने लगता है दोस्तों। जब इसके साथ सूरज, चंद्र या मंगल, किसी घर में सूरज हो या चंद्रमा हो या मंगल हो, कोई भी शनि के साथ यहाँ होंगे, तो बोलते हैं शनिचर खुद ही इतना मंदा होगा कि मौतें ही मौतें खड़ी रखता रहेगा। नज़र का, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर होगी, तो इनका नज़र खराब होता है बुढ़ापे में। तो इसके लिए जिनको जो है जो उपाय बताए हैं उसको फॉलो करें कि सादा पानी नहीं पीना है, कुछ ग्लूकोज वगैरह डाल के 43 दिन पानी पिए। सादा पानी मुंह में नहीं डालना है, कुछ मीठा वगैरह डाल के, कुछ ग्लूकोज वगैरह डाल के पानी पीने से, मुंह में कभी भी सादा पानी न डालें, ब्रश करें तो भी। तो इससे जो है आँखों की रोशनी पे जो है रोशनी का बचाव होता है। जिसका शनि यहाँ होता है और उसके साथ कोई शत्रु ग्रह बैठे हों, अशुभ शनि बैठा हो। और आँखों की दवाई, जैसे किसी ट्रस्ट वगैरह में आप आँखों की दवाई भी दान कर सकते हैं गरीबों में। और लाल मिर्च ना खाएं, काली मिर्च का सेवन करें। अगर आपको तीखा खाना है तो काली मिर्च का सेवन खाने में करें, जिससे कि यहाँ शनि शुभ होता है। आँखों की जो रोशनी कम हो रही है दिन ब दिन, वो ठीक हो जाती है। अगर खाना नंबर 12 खाली हो, शनि यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 12 में कोई ग्रह ना हो, ये योग अगर जिसकी कुंडली में है, पूरी सारी जिंदगी ही, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी पैसे की तंगी रहती है, ऐसा आदमी गरीब ही रहता है। तो इनको शराब मीट से एकदम परहेज रखना चाहिए, नहीं तो शनि बहुत बुरा हाल कर देता है दोस्तों, बुढ़ापे में तो और बुरा हाल कर देता है। और इसका और उपाय है दोस्तों, कुंडली के देखने के हिसाब से वो बताया जाता है। इसके साथ में, शनि के साथ में ही केतु यहाँ बैठा हो, या शनि वैसे भी 1 से 6 घर में बैठा हो, शनि शुभ हो, तो शनि का जो काम होता है, शनि से संबंधित काम, चमड़े के काम, पेट्रोल के काम, लोहे से संबंधित मशीनरी के काम, शनि संबंधित जो भी काम मैं और सब वीडियो में बताता हूँ, तो वो काम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है इनको। और जब शनि वर्षफल में खाना नंबर 8 में ही आए घूम के, उस साल कोई लग्न में हो और तीसरे घर में कोई ग्रह हो, मतलब यहाँ से उसको टक्कर पड़े या ये उसको टक्कर मारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे या पहले घर में कोई ग्रह हो और शनि वर्षफल में उस साल 8वें में आया हो, और वर्षफल कुंडली में ही वहाँ यहाँ कोई ग्रह आया हो, तो उस साल शनि बहुत बुरा फल देता है। तो इससे इससे बचाव के लिए, अगर ऐसा है कंडीशन, ये उपाय कर लेना है। 8 किलो गुड़ जल प्रवाह करें,
एक बार। और कोई भी उपाय करने से पहले आपको एक बार कुंडली वर्चुअल कुंडली बना लेनी है, उसके बाद ही कुछ करना है। और आप इसको सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी व्याख्या थी, जो भी चर्चा थी, मैंने इसमें बताई है। और आगे आने वाली वीडियो में खाना नंबर 9 के बारे में बात करूंगा कि जब शनि खाना नंबर 9 में है, शुभ होने में क्या फल देगा, अशुभ होने में क्या फल देगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, जातक के क्या लक्षण होंगे, क्या परहेज और क्या सावधानी रख के अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।